जब 28 जनवरी को राकेश टिकैत के आंसू गिरे थे, उसी वक्त ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मुजफ्फरनगर के ज़िले में ये आंसू बेशक राकेश टिकैत के गाजीपुर बॉर्डर पे गिरे हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर ज़िले में इनका सीधा प्रभाव संजीव बालियान की राजनीतिक ज़मीन पे पड़ेगा, बीजेपी के विधायकों की राजनीतिक ज़मीन पे पड़ेगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर ने भारी मात्रा में बीजेपी को वोट दी। और मुजफ्फरनगर में बहुत से लोग पहले से ही बीजेपी को वोट देते आए थे, लेकिन जो एक फ़र्क रहा पिछले 2-3 चुनावों में वो ये था कि जाट भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ, जो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ रहता था, जिस वजह से वहाँ पर बीजेपी को सांसद भी मिला, बीजेपी को विधायक भी मिले। और उम्मीद थी कि इनकी राजनीति बेशक पूरी तरह से हटे ना, क्योंकि चुनाव पास नहीं है, लेकिन खिसके की जरूर इन पर इफेक्ट जरूर पड़ेगा और उसका असर देखने को भी मिल गया है। पिछले दिनों जब बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि अमित शाह और जेपी नड्डा ने फटकार लगाई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं को, इस तरह की खबरें बाहर आई थी और संजीव बालियान को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप जाएं, जो गिले शिकवे हैं वो दूर करें और फीडबैक लेकर आएँ। लेकिन फीडबैक लेने भी संजीव बालियान का निकलना दुश्वार हो गया है। देशवाल खाप के चौधरी से मिलने पहुंचे थे भैंसवाल में, शामली के भैंसवाल में, और युवा गुस्सा हो गए संजीव बालियान को देखते ही और गांव में घुसते ही नारे लगने लगे, संजीव बालियान मुर्दाबाद, संजीव बालियान मुर्दाबाद। और वहीं जो खाप चौधरी थे वो भी युवाओं के दबाव में है पूरे, और वो भी कह रही हैं कि अगर संजीव बालियान को मिलना है तो इस्तीफ़ा देकर आए, वो जो राज्य मंत्री बने हुए हैं इस सरकार में, जिस सरकार की वजह से राकेश टिकैत रोए। जाहिर सी बात है, जो सरकार किसानों की नहीं सुन रही तो किसान कौम में उसके प्रति गुस्सा तो होगा ही। और जैसी उम्मीद लग रही थी कि संजीव बालियान के लिए केक वॉक होगा, संजीव बालियान जाएंगे, खाप चौधरियों से मिलेंगे और बस सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, तो वैसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जब 2014 में पहली बार संजीव बालियान सांसद बने, 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, तो लगभग 3 साल तो केंद्र सरकार के हो गए हैं और 4 साल उत्तर प्रदेश सरकार के भी हो गए हैं। तो मुजफ्फरनगर को, या फिर यूँ कह लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, पूरी तरह से बीजेपी पर भरोसा करे हुए 7 साल हो गए हैं। और अगर मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेगा तो गुस्सा तो लोग होंगे ही। और संजीव बालियान नेता है, प्रधानमंत्री के भी मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए तो वो मेंटली हमेशा प्रिपेयर रहते ही होंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। यहाँ पर जब तक नेता के नाम के मुर्दाबाद के नारे ना लगें तो लोकतंत्र का मज़ा ही नहीं आता। और यकीनन इसीलिए लोग संजीव बालियान को भी लोकतंत्र का मज़ा देने पर उतारू हैं कि उनके सामने ही मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। वहीं कुछ लोग जो संजीव बालियान के करीबी हैं वो कह रहे हैं कि अब नरेश टिकैत को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो बालियान खाप के अध्यक्ष और उनकी वजह से लोग संजीव बालियान को पसंद नहीं कर रहे। तो उन लोगों से एक सवाल तो होना चाहिए कि इसमें नरेश टिकैत क्या करे। संजीव बालियान राजनीतिक नेता है, नरेश टिकैत राजनीतिक नेता है और बालियान खाप के अध्यक्ष हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। अगर संजीव बालियान को लोग पसंद नहीं कर रहे इस वक्त, तो कहीं ना कहीं उनकी सरकार की कोई नीति रही होगी जिसको लोग पसंद नहीं कर रहे। और संजीव बालियान अगर सांसद हैं, राज्य मंत्री हैं केंद्रीय, तो उनका विरोध करने का तो जनता को पूरा हक है। और अगर जनता उनका विरोध कर रही है तो इस पर नरेश टिकैत कैसे जवाब दे सकते हैं, ये बात बिल्कुल समझ के परे है। प्रधानमंत्री तक का विरोध होता है हमारे देश में, तो क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपको विरोध करने का हक है। और किसी को गाली नहीं दी विरोध करने वालों ने, संजीव बालियान मुर्दाबाद बोला, संजीव बालियान ने भी तुरंत जवाब दे दिया कि 10 के कहने से मुर्दाबाद नहीं होता मैं। जाहिर सी बात है, संजीव बालियान भी जानते हैं, जैसे तैसे उन्होंने 2019 में चुनाव जीता था, पूरे तिकड़म लगा दिए गए थे। व्हाट्सएप ग्रुप का जो अहमियत थी वो भी हटाई नहीं जा सकती संजीव बालियान के चुनाव जिताने में। लेकिन जो भी हो, अब संजीव बालियान सांसद है, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और अगर विरोध भी बर्दाश्त नहीं हो रहा संजीव बालियान के कुछ चुनिंदा समर्थकों से, तो काफ़ी हैरानी की बात है, क्योंकि नेताओं को तो विरोध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।